दूसरे जन्म में इंसानों को उनके गुनाहों की सबब शेर, चीता और कुत्ते की शक्ल दी जाएगी, तो हमें कैसे पता चलेगा किस गुनाह की वजह से कौन सी शक्ल दी गई है? ये एक सवाल है जो हिंदू लड़की अपने पंडित अनिरुद्धाचार्य से करती है। तो नाज़रीन, आइए इसका सवाल सुनिए और इस पर जो वो जवाब देता है आएँ बाएँ शाएँ करता हुआ, वो भी सुनिए। और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से यही बात हिंदुओं की किताबों के हवाले के साथ। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जैसे 84 लाख योनियाँ होती हैं और हमारे कर्मों के आधार पर हमें वो योनियाँ मिलती हैं, तो उन योनियों में क्या हमको पता होता है कि हमने ये कर्म किया था और हमें अभी ये योनि मिली है इस वजह से? जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे सब बताया जाता है कि आपने जो पाप किया है उस पाप के अनुसार आपको ये कष्ट मिलेगा। पर जब मिलने लग जाता है, जैसे अब कोई गधा बना है तो गधे को पता नहीं कि हम किस पाप से गधे बने हैं, परंतु गधा बनने के पहले पूरा रिप्रेजेंट किया जाता है आपका पाप पुण्य आपके सामने कि देखो आपने ये पाप किया है, आपने ये पाप किया है, ये पुण्य है तो पुण्य का फल भी मिलेगा, पाप का भी मिलेगा। तो वो बताया जाता है, पर जब आप भोगने लग जाते हैं तब याद नहीं रहता, जब भोग के जाते हैं फिर दोबारा। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि आपने बताया था सबसे लास्ट वाली जो योनि हमें मिलती है वो गाय की योनि मिलती है, तब हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो गाय की जो योनि मिलती है, पर गाय को भी मतलब कष्ट तो मतलब सहने पड़ते हैं, वो भी बाहर की रोटी खाती हैं, हर गाय ऐसी नहीं होती कि उनको पाला जाता है, तो फिर पवित्र हो जाते हैं उसके बाद भी जो कष्ट उनको मिलते हैं। पवित्र हो जाने के बाद भी कुछ तो रह ही गया, तब तो गाय की योनि अंतिम योनि है ना। तो गाय सबसे पवित्र है, कोई पूजे गाय को ना पूजे, कोई रोटी दे ना दे, पर गाय अपने आप में तो माता है ही ना, तो वो पवित्र है, उसके दर्शन मात्र से हम पवित्र होते हैं, इसलिए वो पवित्र योनि है। अब वो पवित्र योनि है, ये आवश्यक नहीं है कि कोई उसे रोटी दे या ना दे, वो अपने आप में पवित्र योनि में चली गई है, ये है। फिर उसके बाद सीधा अवसर मनुष्य का है। सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है, क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रितपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूँ, आपसे जिज्ञासा रखता हूँ। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? भाई साहब आप लेट आए ज़रा इधर। नहीं, सवाल जब के पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया। किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे, ये वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजेनिटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, कि मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं ने सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में करेंगे, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है, वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेंगे नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, क्या आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर कि नहीं? स्वर्ग में जाएंगे तो आने की ज़रूरत क्या फिर? स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे फिर?
कुछ मजहब में स्वर्ग में जाके फिर वापस आते। अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापस यहाँ ज़िंदगी में आके फ़ायदा क्या? अगर आपको सज़ा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। आप मानते हैं ना? मैं भी हाँ। मानता हूँ। ये जो फिलॉसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए। लेकिन नहीं घट रही है, उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ। बराबर। तो ये लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। अभी जो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यकसा है। क्या अगले बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कहीं दिखाई देता है कि कोई एक्सीडेंट में अगर कोई मारा जाता है बुरी तरह से, तो कहा जाता है कि वो उसे उसका कर्मों का फल मिला है। लेकिन अगर कोई 2 महीने का या 1 महीने का बच्चा मर जाता है तो उसको कैसे उसका कर्मों का फल मिला? क्योंकि वो अभी अभी इस पृथ्वी पर आया है, तो फिर कैसे उसको कर्मों का फल मिला है? बहन का सवाल है कि अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में मारा जाता है तो बोलते हैं कि उसे कर्मों का फल मिला है। अगर एक 2 दिन या 2 महीने का बच्चा अगर मर गया तो उसे कैसे कह सकते हैं कर्मों का फल? ये सवाल एक अहम सवाल था। और आप देखेंगे धार्मिक किताब चाहे कुरान या वेद में, कुरान में लिखा है कि इंसान इस दुनिया में आएंगे, इस दुनिया में जिएंगे और ये दुनिया आपके लिए इम्तिहान है। फिर आप मर जाएंगे, फिर आपकी अगली ज़िंदगी आखिरत में होंगी। वेद में आप पढ़ेंगे, वेद में भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद में जिल्द नंबर 10 में, उसमें लिखा है कि पुनर्जन्म, पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट बर्थ, हूबहू जैसे कुरान में लिखा है। कुरान में लिखा है पुनर्जन्म नेक्स्ट बर्थ। लेकिन जो वेद के विद्वान इसको मान गए, लेकिन फिर ये कहने लगे ठीक है खुदा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह वो तो जस्ट एकदम, वो नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता है, नाइंसाफ़ी नहीं देख सकता है। तो ये 2 महीने का बच्चा जब मर जाता है तो उसको काहे की सज़ा मिली? इसीलिए उन्होंने एक नई चीज़ को वजूद में लेके आए जिसे संस्कृत में कहते हैं संस्कारा। संस्कारा ये वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है पुनर्जन्म, मैं उसको मानता हूं। दूसरी किताब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है संस्कारा। संस्कारा मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ। जी हाँ नाजरीन, ये संस्कारा जिसको हिंदू पंडित आज बोलते हैं अपने बयानों के अंदर, वेद में या हिंदू मज़हब की जितनी भी किताबें हैं कहीं पर भी इस संस्कारा का कोई जिक्र नहीं मिलता, इन्होंने खुद से घड़ लिया है। वेद में या हिंदू मज़हब की दूसरी किताबों में जैसा कि आपने सुना है डॉक्टर साहब से, वही बात मिलती है जो कुरान करीम में है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है इंसानों के लिए नेक्स्ट जन्म एक बार होगा, कि जब दुनिया में मौत आएगी फिर अल्लाह ताला आखिरत में उठाएंगे, वो फिर ज़िंदगी लंबी होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जो इन्होंने एक नया फ़लसफ़ा घड़ लिया है कि मरने के बाद फिर ज़िंदगी, फिर मौत, फिर ज़िंदगी, फिर मौत, फिर ज़िंदगी, फिर मौत, और ये बात अपने वो धड़ल्ले से कहते हैं, जबकि ना वेद में है ना कि किसी और किताब में। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों को वरगलाने के लिए, मज़ीद गुमराही की तरफ ले जाने के लिए वो लोग ये हरबा इख्तियार करते हैं। तो नाजरीन आइए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर जाकिर साहब से, वो हिंदुओं की किताबों के साथ हवाला देकर आपको बताएंगे। एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ। संस्कारा मतलब आप दुनिया में आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो फिर एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच आ गई दिमाग में और कहने लगे कि इंसान, हर जीवित चीज़ अलग अलग रूप लेता है। अच्छे कर्म करेगा तो अगली ज़िंदगी में अच्छा रूप लेगा, बुरे कर्म करेगा तो अगली ज़िंदगी में बुरा रूप लेगा। सबसे अच्छा रूप है इंसान का, और इंसान बनेंगे 7 बार। बुरे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे भेड़, बकरी, अच्छे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे इंसान। और अगर कोई इंसान 2 साल का बच्चा मर जाता है, उसने पहले जन्म में कुछ गलती किया है,
ये संस्कारा है जो वेद में कहा नहीं लिखा है, ये पंडितों ने अपने आप सोचा और लोगों से कहा। इसीलिए आज आम हिंदू संस्कारा में मानता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में मैं भी मानता हूं, पुनर्जन्म मतलब पुनर् मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब जिंदगी, मैं भी मानता हूं, कुरान में लिखा है। लेकिन पुनर्जन्म का ये नहीं मौत जिंदगी मौत जिंदगी, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी, मैं मानता हूं उसमें, कुरान में भी लिखा है। लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते फिर मरेंगे फिर आएंगे फिर मरेंगे फिर आएंगे। तो 2 साल का बच्चा मर गया, उसकी क्या गलती थी? तो ये लोग सोच नहीं पाए, लेकिन इसका जवाब कुरान में है। क्या 2 साल के बच्चे ने क्या गलती की, क्या गलती की क्या नहीं की, उसके ऊपर कुरान मजीद में लिखा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को परख सके आप में से अच्छा अमल कौन करता है। तो ये ज़िंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है और इम्तिहान के उसूल दिए गए हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को अलग अलग तरीके से जांचता है। एग्जामिनेशन पेपर हर साल बदलता है क्या? नहीं बदलता है ना। अगर एग्जामिनेशन पेपर कठिन है, क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो करेक्शन है वो एग्जामिनर आसान करता है। अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो करेक्शन कठिन होता है। तो इसी तरीके से कुछ लोग को अल्लाह ने गरीब बनाया, कुछ लोग को अमीर बनाया, कुछ लोग को सेहतमंद बनाया, कुछ लोग को बीमार बनाया। किधर भी नहीं लिखा है कुरान में क्या गरीब इंसान अच्छा क्या अमीर इंसान अच्छा, या सेहतमंद जन्नत में जाएगा या बीमार जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला जांचना चाहता है कि अगर मैं इसको अमीर बनाया तो कुरान का उसूल है उसको ज़कात देना चाहिए। 2.5% अपने निसाब से ज़्यादा जितना पैसा उसके पास है, 85 ग्राम सोना से ज़्यादा पैसा है, 2.5% उसको हर साल, हर कमरी साल उसको देना चाहिए ज़कात में। अमीर तो बन गया, वो गरीब आदमी को 0 देने का। तो ज़कात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स, वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं तो 0 मिल गया, बेचारा फेल हो जाएगा। या हो सकता है कि आधा देता है तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो यहां हम बोलते गरीब इंसान, अरे बेचारा, बेचारा क्या, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए, ज़कात में उसको 100% मार्क्स, वो अमीर इंसान के लिए इम्तिहान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि गरीब इंसान को जन्नत जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। और जितने साहबा जो अमीर थे उनसे पूछताछ ज़्यादा होंगी। साहबा थे, अल्लाह के रसूल के करीब थे, फिर भी उनकी पूछताछ ज़्यादा हुई। अल्लाह ने पैसे दिए, क्या किया उसका तुमने? जी हाँ नाजरीन, अमीर इंसान को मुश्किल होगी और गरीब जल्दी जन्नत में जाएगा। क्यों? माल नहीं था और उसका हिसाब भी नहीं है। और जब अमीर होने की वजह से दुनिया में माल था, सोना था, जायदादें थीं, ज़मीनें थीं, तो उनका हिसाब भी तो देना है। तो आखिरत में हिसाब देने की वजह से वो देर से जन्नत में जाएगा। जैसा कि हदीस पाक में आता है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबा में से हैं, 10 मुबशरा में से। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया, अब्दुर्रहमान, मैं देखता हूँ तुम अपने साथियों से आधा दिन बाद जन्नत में जा रहे हो। उसकी वजह क्या है कि तुम अपने माल का हिसाब देते देते अपने भाइयों से आधा दिन लेट हो जाओगे, फिर जन्नत में जाओगे। तो माल का मिल जाना भी इम्तिहान है, इंसान हर वक्त इम्तिहान में होता है। तो नाज़रीन, चले मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब से। आप समझ रहे ना? तो इसीलिए अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है। कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है, कुछ आदमी को बीमार बनाता है। अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को। कुरान की आयत है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है। फितना अरबी में मानी इम्तिहान, उर्दू में फितना के 2 मानी होते हैं, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान। तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है। आपके बच्चे
आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। ज़्यादा दौलत है तो खैरात में देना चाहिए, बच्चे हैं तो आपके लिए इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते उन मियाँ बीवी को कि जी हाँ नाजरीन, ये वो जवाब है जो हिंदू मज़हब की किसी किताब में नहीं मिलता, इसलिए फिर पंडित अपनी तरफ से घड़ लेते हैं। यही जवाब है कि बच्चा 1 महीने का, 1 साल का या 1 दिन का फौत हो जाता है, उसका क्या कसूर, उसको इतनी ज़िंदगी मिली, असल में वो अपने वालिदैन के लिए इम्तिहान होता है। तो चलिए आगे मज़ीद सुनते हैं। अगर मैं उनके लिए ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसको हार्ट डिजीज है, फिर भी वो मेरे पे ईमान लाते क्या नहीं। जितनी कठिन इम्तिहान उतनी डिग्री ऊंची। आप बीए के लिए अपेयर होंगे तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन बीए मिलता है। अगर एमबीबीएस के लिए अपेयर होते, जैसा पास होते आपके नाम के आगे लगता है डॉक्टर, बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए से बहुत कठिन है। मैं भी एमबीबीएस पास किया, छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर से और अच्छे मैदान में आ गया, दावत के मैदान में आ गया। वो जो कह रही है बहन, क्या वो 2 साल के बच्चे की क्या गलती, क्या उम्र क्या, कभी भी कुछ भी परेशानी किसी इंसान को आती है तो 2 चीज हो सकती है। हो सकता है कि वो उसके लिए पनिशमेंट है, या उसके लिए इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अगर मुश्किलात पेश आती है, हो सकता है कि वो सजा है उसके लिए या इम्तिहान है। अगर वो इंसान सही रास्ते पे है तो उसके लिए इम्तिहान है, अगर गलत रास्ते पे तो उसके लिए सजा है। तो हर इंसान को जब भी मुश्किलात पेश आती है, उसे अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा हूँ क्या नहीं। अगर चल रहा हूँ तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इम्तिहान है, अगर नहीं चल रहा हूँ तो भाई चलना शुरू कर। उसी तरीके से कुछ भी अच्छी चीज जिंदगी में होती वो 2 हो सकता है, इधर ये रिवॉर्ड है, या आपके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि आपके लिए कोई इनाम है या आपके लिए इम्तिहान है। तो ये जो टेस्ट होता है, एक इंसान कार एक्सीडेंट में मर जाता है तो अल्लाह ताला बोलता है ये इंसान का टेस्ट है 40 साल के लिए। 40 साल जो पूरा हो जाता है उसका टेस्ट खत्म, घंटी बज जाती, वो एक्सीडेंट में मर गया। वो बच्चे का इम्तिहान 2 साल के लिए था, वो बच्चा मासूम है, कुछ गलती नहीं की, जन्नत में जाएगा। टेस्ट था उसके वालिदैन के लिए, उसके माँ बाप के लिए, कि माँ बाप जब 2 साल का बच्चा मरता है फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते क्या नहीं। तो वो बच्चा अगर कोई गुनाह नहीं करता वो डायरेक्ट जाता है जन्नत में। वो माँ बाप का टेस्ट है कि वो बच्चा मरने के बाद फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं क्या नहीं। तो वो उनके लिए इम्तिहान है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि अगर वो बच्चा 2 साल का है कि उसके लिए सजा है। वो सजा किधर है, उसका इम्तिहान खत्म हो गया। 2 साल तक इम्तिहान था, टेस्ट पेपर खत्म। और हर बच्चा जब पैदा होता है वो मासूम होता है। बच्चा अगर मरा तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बड़े होने के बाद जब अल्लाह आपको ज़हन देता है, आपको सोचने की क़ुव्वत देता है, आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। फिर अगर आप गलती किए तो आप जिम्मेदार है, अगर अच्छे काम किए तो आप जिम्मेदार है। इसीलिए जब आप बालिग होते हैं तो फिर आप पे जिम्मेदारी होती है कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला, खुदा ईश्वर की बात पे अमल कर रहे हैं क्या नहीं। आज इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, लाखों लोग, 5 लाख 10 लाख कितने पता नहीं, लेकिन माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में गैर मुस्लिम भी है, हज़ारों की तादाद में गैर मुसलमान भी है। आपने मेरा पैगाम सुना, अभी आप जब घर जाएंगे तो आपसे पूछ भी होंगी ना ऊपर से कि आपने पैगाम सुना, अमल किया कि नहीं। अगर पैगाम सही नहीं लगा तो सवाल क्यों नहीं पूछे, अगर सही लगा तो अमल क्यों नहीं किए। तो उस तरीके से अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है लोगों का। अगर पैगाम सुनने के बाद फिर भी आप अमल नहीं करें तो आखिरत में आप जवाब क्या देंगे। आप ये नहीं बोल सकते ना मुझे किसी ने नहीं कहा। वो था एक जाकिर आदमी जो था, मुंबई से आया था, उसने तो कहा, तो आपने क्यों नहीं उसके ऊपर अमल किया। अगर उसका पैगाम गलत था तो क्यों नहीं उसे पूछा। तो मैं मेरा पैगाम पहुंचाने के अलावा आपको मौका देता हूं भाई पूछने के लिए, आप पूछ सकते। तो मेरी जिम्मेदारी पूरी। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल से, चैप्टर नंबर 88 सूरह गाशिया में वर्स नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है पैगाम पहुंचाना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। तो मैं सिर्फ पैगाम पहुंचा रहा हूं। तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं, ना उसने कुछ गुनाह किया,
वो टेस्ट है, इम्तिहान है उसके वालिदैन के लिए। जिस तरीके से कुरान में कहा गया है कि आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।